जहां हम चैंपियंस कप की बात कर रहे हैं, जहां हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान क्रिकेट को एक टर्न अराउंड देने की बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ चैंपियंस कप। ज़रा बात करते हैं फिर पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से। द टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं फवाद आलम। अस्सलाम वालेकुम फवाद एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। फवाद, टर्न अराउंड कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, जाहिर सी बात है एक परफॉर्मेंस ऐसी आई अभी पास्ट में जिससे सबकी मतलब कहते हैं ना, सबके रोंगटे खड़े हो गए देखते कि ये हुआ क्या है और पाकिस्तान टीम इस तरह क्यों परफॉर्म कर रही है। बट दैट वाज टेस्ट फॉर्मेट। अगला टेस्ट फॉर्मेट भी होना है, अगली टेस्ट सीरीज भी अभी होनी है। इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड, एक भारी भरकम स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट का भी पूरा फोकस चैंपियंस कप के ऊपर है, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी को हाईलाइट करने के लिए नज़रों में रखा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं अगर चैंपियंस कप की फवाद आपसे बात करूं, जिस तरह जो क्लेम हो रहा है कि चीज़ें टर्न अराउंड हो जाएंगी, आपको लगता है इस एक इवेंट से हम टर्न अराउंड कर पाएंगे और हमें टैलेंट फौरन नजर आ जाएगा सामने? एक चीज से तो मतलब इतना ज्यादा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ टर्न अराउंड की बात है, इस तरह तो पहले वो जैसे हमारे पीएसएल शुरू हुआ था, टैलेंट आ गया था, बहुत टैलेंट आता, तो उसी टैलेंट पे से पीएसएल की इनिंग से जो है बंदे टेस्ट प्लेयर बन गए। तो आई थिंक तो आप खुद ही देखने के लेवल कहाँ है क्रिकेट का, कि हम किस सोच से जो है कोई भी चीज टूर्नामेंट कराते हैं तो किस सोच से कराते हैं। हम जो टूर्नामेंट करा रहे हैं, अदर हमें ये सोचना चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस उसी फॉर्मेट पे उस बंदे को खिलाना चाहिए, या उसकी परफॉर्मेंस से आप हर फॉर्मेट उसको खिला देंगे। हालांकि वो दूसरे फॉर्मेट खेला भी नहीं होगा, कैपेबल भी नहीं होगा इतना, आप उसको उस अगले फॉर्मेट भी खिला देते हैं। पहले तो हमें ये डिसाइड करना है, टर्न अराउंड ये होना चाहिए हमारा कि अगर कोई वनडे में परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको वनडे में चांस दो। वो वनडे में परफॉर्म, अगर वो 4 डे में परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको 4 डे में चांस दो। अगर वो T20 में परफॉर्म कर रहा है, पीएसएल जब होता है वो T20 है, T20 के फॉर्मेट से आप सारी टीम वनडे की बना देते हो, तो हमें ऐसे ही होगा कि आने वाले दौर में देखें T20 में अगर आप कह रही हो कि बांग्लादेश से हम लोग हार गए, एक ऐसा हुआ, एक ऐसा नहीं हुआ, हम यूएसए से हार गए। हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है ये कि हम यूएसए से हार रहे हैं। ठीक है, हम आयरलैंड से मैच हार रहे हैं, हम क्या कहते हैं अफगानिस्तान से मैच हार रहे हैं। तो हम खुद देखें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं यहाँ पर अभी इस टाइम। और ये जो एक स्टेप है, हर जब भी कोई नई चीज आती है, आपको पता है ये नई चीज आती है फिर चली भी जाती है, इसकी कोई जिक्र भी नहीं होता। तो आई थिंक जो भी चीज हो बेहतरी के लिए हो और उसके ही अटल भी रहे। जो फॉर्मेट में जो बंदा परफॉर्म करे उसको वही फॉर्मेट खिलाया जाए बराए मेहरबानी। और जब ही जाके चीजें टर्न अराउंड होंगी, होपफुली कि फिर चीजें जो है बेहतर भी होना शुरू हो जाएंगी पाकिस्तान के लिए। फवाद, आपको लगता है कि इतने लड़के हमारे सर्किट में, हमारे सिस्टम में हैं कि हम फॉर्मेट बेस्ड टीम्स बना सकें? टेस्ट की टीम, टेस्ट के प्लेयर्स अलग हों, ओडीआई और T20 में कहीं ना कहीं मैचअप हो सके, बेस टीम की सिमिलर हो, मगर टेस्ट का फॉर्मेट और टेस्ट के लड़के हाईली पेड हों। देखिए, अगर आप ये देखें, आप कहते हैं कि हमने मैच करना है, इंग्लैंड से मैच करना है या हमने ऑस्ट्रेलिया से मैच करना है, मैं ये नहीं कहता कि अलग अलग बना दें। मेरा सवाल एक अलग है। सवाल ये है कि जो जिस फॉर्मेट में आपको परफॉर्म करता है, आपको उस फॉर्मेट में उसको चांस देना चाहिए। ठीक है, और उसकी पोटेंशियल देखना चाहिए, रादर कि वो ये क्रिकेट खेल सकता है। ये पोटेंशियल आप देंगे, 30-30 इनिंग दे देंगे, 25-25 इनिंग दे देंगे, 15-15 इनिंग दे देंगे, तो किसी को भी देंगे, कोई भी 2 मैचों में रन कर देगा, 2 इनिंग्स में रन कर देगा। इस तरह टीमें नहीं बनाई जाती। एटलीस्ट कम से कम आप देखते हैं कि आपके वनडे में अगर इसने परफॉर्म किया, कि आप उसको सीजन भी तो खेलने दें, 2 सीजन तो खेलने दें। हम तो 2 इनिंग्स में पाकिस्तान मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान बट रही है, पाकिस्तान की कैप बट रही है। आई थिंक 2 इनिंग कोई खेलता है पीएसएल में, चलें जी हमें फ्यूचर मिल गया। वो फ्यूचर का है, किसी को पता भी नहीं चलता। कितने नाम है ऐसे जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ जिनका फ्यूचर अभी खुद भी नहीं पता है वो किधर है, जो पीएसएल से हमें मिले थे, किधर गए वो लड़के। उनके साथ भी गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, ये उनके साथ भी गलत है, क्योंकि अभी वो नए नए आते हैं, अभी पता नहीं होता, बॉलर्स को पता नहीं होता, टीमों को पता नहीं होता। आप उनको 2 सीजन खेलने तो दें, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस देखें, उसके बाद आप उनको पाकिस्तान टच कराएं। आप जैसे टूर्स करवाते हैं, पाकिस्तान के टूर्स करवाते हैं, आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें उनको बोले एटलीस्ट कम से कम उनके 50-50 मैच तो हों,
उनके तो 2 मैच नहीं होते तो आप पाकिस्तान टीम के जो है कलर लग जाता है। तो आई थिंक वो इम्प्रूव कैसे करेंगे फिर? आप देख लें कि जो जिधर से आता है, जितने लेवल पे होता है, वो उधर ही स्टैंड कर रहा होता है अगले 4 साल बाद भी। क्यों? क्योंकि इम्प्रूव ही नहीं करता। जैसे ही वो आया उसको पाकिस्तान मिल जाता है, बस फिर काम इजी हो जाता है, फिर वो उसी को लेके चलते रहते हैं। तो आई थिंक इम्प्रूवमेंट जब तक नहीं आएगी, जो नए होने की एक्सुबरेंस होती है, जो नए होने की हंगर होती है, वो भी अगले 3-4 साल में खत्म हो जाती है और आपको एक नए आने वाले खिलाड़ी की परफॉर्मेंस डिप करती भी लगती है। मगर फवाद, क्या मैं बहुत दफा ये बात और लोगों से भी पूछ चुकी हूँ, आपसे भी पूछूंगी, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मैंडेटरी बना देना चाहिए कि जब तक प्री रिक्विजिट हो, जब तक एक लड़के ने 2 सीजन कम से कम ना खेले हो, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का किसी भी फॉर्मेट में हिस्सा नहीं बन सकता? आप क्या समझते हैं ऐसा होगा? होना तो चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। देखें, ऐसा कभी नहीं होगा। चीजें अगर बेटर करने के लिए बड़ी बड़ी चीजें डिसीजन लेने पड़ते हैं। हम तो खुद ही डिसीजन नहीं लेते। अभी चैंपियंस कप अगर आप हो रही है तो मैं नहीं जाना चाहता, नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहता, अच्छी चीजें हो रही है, लेकिन जो चीजें उसके अंदर भी हुई हैं वो नजर आ रही हैं और चाह के भी नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर ये हिट हो गया तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, और अगर ये हिट नहीं हुआ, जो हमें अभी नजर आ रही है, जो हम उसको अभी नहीं, जिस पे डिस्कस करते, हम फुटबॉल की चीजों पे डिस्कस कर रहे होते हैं, हम उस पर डिस्कस ही नहीं करते। जो चीजें अभी अभी नजर आ रही है कि हमें चैंपियंस कप हो रहा है जी, बहुत बड़ी चीज हो रही है, लेकिन जो बहुत बड़ी चीज हो रही है वो आ कहाँ से रही है ये भी देखनी चाहिए हमें। उसमें लोग कौन है वो भी देखने चाहिए हमें। क्या वो 15 साल से हैं, क्या इंप्रूवमेंट लेके आए हैं अभी तक? कौन सी इंप्रूवमेंट देखी है आपने? पाकिस्तान यूएसए से हार रही है, कौन सी इंप्रूवमेंट देखी है आपने? तो फिर आप कहते हैं ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। आओ मुझे बताएं ना। तो हम, इसका मतलब हम भी अच्छे तरीके से डिस्कस ही नहीं कर पा रहे उस चीज को। हम उसका जो है क्या कहते हैं, हल ही नहीं ढूंढ पा रहे। जो चीज जाती है वही दोबारा वापस आ जाती है, तो हल कहाँ है? हल थोड़ी है नया चेहरा। कौन नया चेहरा आया मुझे बताएं, कौन सा नया चेहरा आया? कोई एक नया चेहरा बता दें आप, तो बात मुझे समझ में आया यार ये नई चीज है, हाँ शायद कुछ होगा। जो चीज जाती है जिससे आप कहते हैं अभी खत्म है, नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, ये नहीं, फिर दोबारा वही चीज होती है। तो मतलब फिर इम्प्रूवमेंट तो कभी नहीं आएगी। सोच तो वही है ना। आप क्या कहते हैं, सोच चेंज करें। भाई आप सोच चेंज कैसे करेंगे नई सोच वाले बंदे के साथ, जो बिल्कुल नई सोच बात की? सकलैन मुश्ताक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सकलैन मुश्ताक साहब ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के माइंडसेट को हम रीड करेंगे कि वो कैसे, उनकी कैसी चैंपियन मेंटालिटी हुई है, और वो हम इन लड़कों में इन्फ्यूज करने की कोशिश करेंगे। इतना आसान होता है कि किसी एक चैंपियन एटीट्यूड को आप अंडरस्टैंड करें और उसके बाद वो आप इन्फ्यूज भी करें लड़कों में? मतलब क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, कैसे लाएंगे? देखिए, मैं बड़े प्लेयर हैं, मैं उनके उस पर कुछ नहीं कह सकता, जाहिर है। और मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, जो आप कहते हैं चैंपियंस माइंड या ये चीजें, पहले प्लेयर को खुद उस कैपेबल तो होना पड़ेगा, उतना कैपेबिलिटी तो आनी पड़ेगी। आपने चेंजिंग क्या लाई? आपकी अभी तक पाकिस्तानी टीम में क्या चेंज आई मुझे बताएं? T20 में क्या चेंज आएगी आपके? आप रोहित शर्मा की बात करते हैं, रोहित शर्मा तो पहली बॉल पे निकल के मार देता है। आपकी उसमें क्या हो रहा है? आप मुझे बताएं, अब वो बॉलिंग क्या करवा रहे हैं, हम लोग क्या बॉलिंग करा रहे हैं? हमारी जो बैटिंग है, बैटिंग लाइन है, वो क्या है? आप मुझे बताएं, हमारी 6 साल से बैटिंग लाइन एक ही है। कितने कप जीते हम लोगों ने? हैं? कोई एक कप जीता? कोई नहीं जीता ना। एज अ टीम हम लोग कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। इंडिविजुअल हम बहुत बड़े परफॉर्मर हैं, बट एज अ टीम हम परफॉर्मर नहीं हैं। एज अ टीम परफॉर्मेंस जब बनती है जब आप टूर्नामेंट जीतते हो, जब आप ट्रॉफीज जीतते हो, जब आप कोई बड़ा मेगा इवेंट जीतते हो, जब आप कहते हो कि हाँ हमारी टीम बहुत अच्छी है, इंडिविजुअल्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं, आउट क्लास हैं, नो डाउट, उस पर कोई बात ही नहीं कर सकते, लेकिन एज अ टीम हम लोग है ही नहीं। तो इंडिविजुअल्स की तो बात होती है, इसलिए पाकिस्तान की एज अ टीम कोई बात नहीं होती है आपको। क्योंकि मुझे बताएं एज अ टीम कौन बात करता है पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी है? उसके प्लेयर्स की बात हो जाती है कि हाँ यार ये प्लेयर्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं, तो इंडिविजुअल आ गए ना। तो एज अ टीम तो हम लोग आ ही नहीं रहे। ये एज अ टीम हम बहुत अरसे से नहीं आ रहे, हमें पता ही नहीं है कि हमें प्रॉब्लम कहाँ है। आप किसी के लिए कोई बात करते हो या कुछ करते हो तो वो नाराज हो जाता है। अरे भाई, अगर आप किसी अच्छी चीज के लिए बात करोगे तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? हाँ।
सच सुनना देखें, सच सुनना ये तो भी बड़ा चाहिए। है। जो हमारे ये जो प्लेयर्स प्रॉब्लम्स हैं आपको उसको डिस्कस करना चाहिए, उसको हल भी करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे आगे सिर्फ बातें नहीं होती कि सिर्फ आपने कोई बात कर दी तो जी हल हो जाएगा। हल कैसे होगा? अगर आपने चैंपियंस माइंड बनाने हैं तो पहले ये तो करें कि आप जो है किसी प्लेयर को कुछ बोलते हैं वो माने तो। वो आपसे नाराज क्यों हो जाता है? बिल्कुल हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं लेते हमारे प्लेयर्स। बहुत इस मामले में हमारे प्लेयर्स जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। मीडिया से नाराज, तो एनालिस्ट से नाराज, तो जर्नलिस्ट से नाराज। प्लेयर नहीं हो गया, सॉफ्ट बना दिया गया। पहले सॉफ्ट आप खुद बनाते, लिसन, पहले सॉफ्ट आप खुद बनाते हो, उसके बाद वही सॉफ्टनेस आपको बुरी लगना शुरू हो जाती है। लेट मी क्लियर दैट। ठीक है, तो ये गलत है कि सॉफ्ट हो गए। पहले हम सब जैसे शुरू में आ रहा तो वो जूनियर, जब वो थोड़ा सा वो सीनियर की तरफ आता है, जब वो कुछ बोलना शुरू होता है तो फिर हमें उसी की बात बुरी लगना शुरू होती है। हम खुद ही जो है टू फेसेस हैं, हम खुद ही अपने उस पे चीज पे रहते नहीं है कि यार हमने इनको वो जो है बुलावा दिया ना, अब जब वो बोलने तो बुरा मनाने वाली क्या बात है भाई। यहाँ तो आप शुरू से ऐसे लेके चले। आप पहले आप कह रहे हैं कि हमने चीजें चेंज करनी है, जब चीजें चेंज होना शुरू होती है तो वही बुरी बातें आपको लगना शुरू हो जाती है कि हमें वो जवाब दे रहे हैं, हमें ये कर रहे हैं। भाई वो तो देंगे ना। बिल्कुल। टफनेस तो खैर बहुत जरूरी है। टफनेस तो बहुत जरूरी है। आप आउटसाइड नॉइज का अगर इतना इंपैक्ट लेते हैं, और पास्ट में पीसी ये मीडिया पे इल्जाम लगाते रहे कि आउटसाइड नॉइज की वजह से लड़कों की परफॉर्मेंस खराब हो गई है, तो जाहिर सी बात है लड़के भी इवेंचुअली यही सोचेंगे। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट ब्रेक से वापस आएंगे तो फवाद अजहर अली आए थे 2 दिन पहले, और उनका ये मानना है कि फवाद और असद शफीक को गलत टाइम पे टेस्ट टीम से निकाला, इसी वजह से हमें इम्बैलेंस टेस्ट टीम दिख रही है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे भी राय जाए।